तो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं। आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर करके कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हज़रत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं। मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न वाबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हो ये जगह मैंने खरीदनी है, यहां रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूं, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, दो कदम पीछे भी हटे, कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए।
فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ. وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں. جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا. کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ اور جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے. پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو، جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، الجھاؤ ہو. ہر جگہ بحث ہوگی، کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا، ہر جگہ بحث. انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں. حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے. جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے. جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں. ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے. جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں. ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے. اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہو نا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو. آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے. مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا. کبھی کبھی صحیح چلیں، جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں، کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا. وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں. تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں.
تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو ایدے نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تے تاں بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھیا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا، زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں، اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو، اور دو جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے، حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے، لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا سا افسر ہو اور ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کا کردار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دبدباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے۔ جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو وہ اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں،
लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना, दीन इसको पसंद करता है। तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था, तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए हुण शादी ते ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खाधी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दर्दा कहने लगे एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूँगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया है, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं, और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर कर के कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। तो नए कुर्ते में हरज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूँ, शाम को ले लूँगा, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूँ जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी ज़रा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हज़रत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज़ आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूं।
मैं उन गरीबों को भी जानता हूं जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहां थोड़े दिन कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब न आबिरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाएं वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूं, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हो ये जगह मैंने खरीदनी है, यहां रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूं, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे। कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजी से चलते हैं। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, तो रब के बंदों की शान ये है कि वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर जाहिल उनसे झगड़ा करें तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। हर बंदे से उलझ जाना, हर बंदे से ही बहस करना, हर जगह ही अपना मिजाज इस तरह का बना लेना कि जो मैं कहता हूं वही कबूल करो हर जगह। वो आरफ रूमी फरमाते हैं एक दिन ना मिसाल देते हैं समझाने के लिए। कहते हैं एक दिन गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। किसकी जी? घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, गधा कहता था नहीं काला है। कई घंटे बहस होती रही, बिलाखिर रिजल्ट ये निकला कि शेर के पास फैसला ले जाते हैं। जंगल का बादशाह है, शेर के पास फैसला गया तो घोड़े ने जाते ही पूछा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या है? उसने कहा भाई तो साफ सी बात है नीला रंग है। तो कहने लगे मैं कहता हूं नीला है और ये गधा कहता है काला है, और सुबह से मेरे साथ बहस कर रहा है। कहने लगे कितने घंटे बहस हुई? उन्होंने कहा जी सारा दिन होती रही। तो शेर कहने लगा घोड़े की बात भी दुरुस्त है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा बात भी मेरी ठीक है और मुझे उम्र कैद की सजा माना। कहने लगा बात इस बात पर सजा नहीं कि तुम्हारी बात गलत है या ठीक है, सजा इस बात पे है कि तुमने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, किससे बहस कर रहे हो तुम? किससे? और जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहां तो लोगों को जो काम आता है वो बहस करने का है। हमारे चूंकि चैनल ज्यादा हैं, खबरें थोड़ी हैं, तो 4 लोग रात को मुख्तलिफ पार्टियों के बिठाए जाते हैं ताकि कौम को पूरी तरह तकसीम किया जाए। पूरी तरह 4 मुख्तलिफ लोगों की राय लो, जितना झगड़ा ज्यादा होगा उतना प्रोग्राम ज्यादा देखा जाएगा, ताकि कौम ज्यादा से ज्यादा तकसीम हो, उलझाव हो। हर जगह बहस होगी, कोई एक बयानिया तो हो जाना चाहिए एक जैसा। हर जगह बहस, निकल आए, उलझाओ ना जिंदगी में पैदा करें। इतनी टांगे नहीं हमें फैलानी चाहिए कि जाती दफा बंदा इकट्ठी करना चाहे तो फिर उससे इकट्ठी ना हो सके। इतने झगड़े बंदा कर ले जिंदगी में कि वो जाती दफा माफियां भी लेना चाहे तो उसे माफियां भी मुयसर कहां कहां जाए माफियां लेने। कुछ थोड़ा सा ना इंसान को कहीं दरगुजर कहीं छोड़ देनी चाहिए बहस। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, और आजकल तो जमहूरी हुक्मरान होते हैं ना, 4 टांगे कुर्सी की होती हैं तो एक ना एक कामती रहती है। लेकिन वो लोग मुतले को लेनान होते थे, बादशाहत थी उनके, इताअत के हलफ होते थे। इतना बड़ा आदमी बाहर रात को निकले हुए हैं सैर के लिए, 2 सिपाही भी साथ हैं। तो एक आदमी ना खेतों को पानी लगाया तो रास्ते में सो गया है। सो जाते थे हमारे पुराने बुजुर्ग देहातों के ना, वो खेत में ही सो जाते थे। तो हजरत रात को लोगों की खबरगिरी को निकले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 39 साल उम्र पाई है इन्होंने। 10 सिपारे भी रोज पढ़ते थे कुरान पाक के,
2-3 हज़ार बार दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे, 5 सिपारे कुरान पाक रोज पढ़ते थे, 10,000 तक दुरूद शरीफ जाता था, कौम का ख्याल भी रखते थे और खजाने से तनख्वाह नहीं लेते थे, टोपियां सी के गुजारा करते थे। उम्र कितनी पाई? 39 साल। हमारा 30 साल का बच्चा भी कोई इरादा ही नहीं करता करना क्या है। 40 पूरे नहीं हुए दुनिया भी छोड़ गए। हम तो प्रोग्राम ही नहीं बनाते, सारी जिंदगी आमदाम बरसरे मतलब गुजर रहे थे। तो उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, बुजुर्ग सोए हुए थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आ गया। जब अचानक टक्कर होती है तो एक मखसूस जुमला सारी दुनिया ही बोलती है कि अंधे हो, सब यही लफ्ज बोलते हैं। तो उस बुजुर्ग ने भी यही जुमले के कहा, हल अंतमुल आमा, क्या आप अंधे हैं? अब किसी जगह पे अगर आपने उलझाव पैदा करना है कि वो मुझे कह दिया, मेरा तू मैनू जानता ही नहीं, तेनू मेरा पता ही नहीं, तू पिंडों आके पुछी सड़क तो तेनू बंदा घर छड़ के आएगा। ओ पईयां देश दियां कबरां जिन्हां ते फुल पए, उधरों कोई भी नहीं आमदा ते इधरों लखां गए। कहा जनाब पैर पे पैर आया तो आप अंधे हैं। अब यहां तो बंदा जनाब अड़ जाए कि मुझे कह दिया, और यहां फिर माफ कर जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बस यही मौका होता है, फौरन हंस पड़े और हंस के कहने लगे, नहीं मुझे नजर आता है। बस सवाल का जवाब हो गया। वो जो केतली होती है वो चाय से हमेशा ज्यादा गर्म होती है। वो जो 7 गनमैन थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। और तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे इसने गुस्ताखी की है, गर्दन उड़ाएंगे। अब फरमाने लगे, बाबे ने तो कोई गुस्ताखी नहीं कहा, हुजूर आपको अंधा कहा है। इसलिए शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों से कभी मशवरा नहीं लेना चाहिए, गैर जानिबदार आदमी से राय ले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा, आप अंधे हैं? तो फरमाया नहीं नजर आता है। वो जो 7 गनमैन थे कहने लगे, हुजूर इसने गुस्ताखी की है, इसको कत्ल करना है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे, बाबा तुमसे बातें कर रहा था मुझसे कर रहा था? कहा हुजूर बातें तो आपसे ही हो रही। तो फरमाने लगे, नादानो, उन्होंने तो एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? तो बात खत्म हो गई। तो जिंदगी में उलझाव नहीं पैदा करना। और आखिरी बात ये कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, दिन इस तरह गुजारें कि आजिज़ी से, और रब कहता है रात मेरे बंदों की सजदे में गुजरती है या क़याम में गुजरती है। डिप्रेशन के, टेंशन के, ज़हनी दबाव के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं मुल्क में, और बड़े बड़े महंगे जाके वो मोटिवेशनल स्पीकर से सबक पढ़ते हैं। वो कहता है मुराकबा करो, ये करो, वो करो। इस्लाम सबक देता है कि थोड़ी देर रात मुसल्ले पे बैठो। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख दुनियादारों को ना बताना, तुम्हें रुसवा कर देंगे। सेठों नवाबों को ना बताना, परेशान हो जाओगे। फरमाया अपने दुख अपने रब को बताना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें सब लोगों से बेनियाज कर देगा। जिस तरह आपके मोबाइल को चार्जर की ज़रूरत है, इसी तरह रूह और दिल को मुसल्ले की ज़रूरत है। अपनी इबादत में कभी कमी ना करें। ये बंद करके मोबाइल 5 मिनट बैठे, लंबी लंबी दुआएं मांगे। काफिर सारी रात बदर की सफ़ें सीधी कराते रहे और अल्लाह के रसूल सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे। सारी रात हुजूर ने दुआ मांगी। हजरत सिद्दीक कहते हैं सारी रात रब को मनाया, तो सुबह फिर पैगाम आ गया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वांतिल्ला, और मैं ये जो तुम्हें कामयाबी मिली है ये रब की मदद की वजह से मिली। जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और अगर मदद इलाही ना हो तो इंसान पीछे रह जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।